जय हिंद। आज हम लोग जान लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो क्या है, नाटो का आवश्यकता क्यों पड़ी, नाटो की वजह से आज यूक्रेन देश पूरी तरह से तबाह होते होते भी अभी तक लड़ रहा है। यदि कोई दूसरा देश होता तो अपने आप को सरेंडर कर देता, अपने उसको अपने कह देता तुम ले लो, मैं अपने देश की नागरिकों को बलि नहीं दूंगा। लेकिन यूक्रेन एक ऐसा देश है जो अभी तक भी लड़ाई चल रही है, 2 साल के लगभग होने वाले हैं। तो समझ लेते हैं नाटो क्या। तो देखिएगा, नाटो जो है स्थापना हुई है, नाटो की जो स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुई है। नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होता है सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा यानी संधि। यानी इसमें टोटल देश की बात की जाए कितने देश सम्मिलित है, तो इस नाटो के पूरे ग्रुप में कुल 30 देश सम्मिलित हैं। यानी एक 30 देश का एक ग्रुप है जिसे कहते हैं नाटो। यूक्रेन भी नाटो का सदस्य था, लेकिन जो नाटो सदस्य बना, यही चीज उनको चीन को जो था, रूस को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो रूस चाहता है कि ये नाटो का सदस्य ना बने ताकि उनके ऊपर खतरा मंडराता रहे। तो देखिएगा, जो नाटो है, नाटो का जो राजधानी है यानी जो इसकी मुख्यालय है, जहाँ पर इसका अधिकारी लोग बैठते हैं, वो ब्रुसेल्स नाम का एक देश है, जहाँ की कोई सिटी का नाम है जिसका नाम है बेल्जियम, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स नाम का एक देश है, वहाँ का कोई सिटी है जिसका नाम है बेल्जियम, वहीं पर इसका मुख्यालय है। इसमें कुल 30 देश सम्मिलित है और यूक्रेन भी इस देश का हिस्सा है। नाटो का सबसे ज़्यादा कार्य होता है। नाटो में भी 30 देश हैं। यदि किसी भी देश के ऊपर यदि आक्रमण होता है तो उन तीसों देश के ऊपर आक्रमण माना जाएगा, ऐसा नाटो कहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। ससुरा लोग जो भी नाटो में सब बकलोल है। नाटो में सम्मिलित होकर यूक्रेन ने अपनी जनता की जान को गंवा दिया है, लेकिन फिर भी यूक्रेन इतना ताकतवर एक देश है कि जिसकी सीमा नहीं है। कुछ लोग तो यूक्रेन का नाम इस लड़ाई के छिड़ने से जान रहे होंगे, वरना तो कोई भी बालक जो पढ़ने वाला हो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिएगा, नाटो बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छी एक संस्था है। लेकिन ये जो अमेरिका है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है। जितने भी देश हैं यूक्रेन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये आप देते रहिए, कितना देंगे, करते रहिए, कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग मिल के एकता होकर उस पर लड़ाई नहीं करेंगे। रूस देखिए, जो रूस है एक शक्तिशाली शासक है, एक शक्तिशाली देश है। उसका सामना करने के लिए अमेरिका भी थोड़ा थोड़ा डरता है, नहीं तो खुलकर क्यों नहीं आता है। आप किसी को हथियार दे रहे हैं तो उससे कुछ होगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं नाटो के बारे में आपको समझ में आ गया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।